मेरा कहने का मतलब यह है बंधुओं, मैंने उनसे कहा यहां पर जो है तुम प्रकाश की बात करते हो, बल्ब की बात करते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज की बात करते हो। मैं कहता हूं विमान से लेकर और छोटे बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी तक सारे आविष्कार भारत के। जय विश्व बंधु। जैसे कोई कार्य की शुरुआत में अपने इष्ट मित्रों के, इष्ट देवों के नाम लेते, ऐसे मैं नाम लेता हूं। मेरा इष्ट इस समय पर है राष्ट्र भारती। तो हम चर्चा कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के क्रियाकलापों का भारतीय ढंग से। इस समय वर्तमान में क्या स्थिति भारत की है? जन साधारण से लेकर के उच्च कोटि के लोगों तक के बीच में जो क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे सरकारी विभागों में, और यहां पहले हमारे भारत में ऐसा नहीं था। एनजीओ जिसको कहते, एनजीओ नाम बोला करते, मतलब कुछ लोगों ने अपनी एक कमेटी बना करके सरकार में उसको नंबर डलवा दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं भी डलवाए तो भी कोई बात नहीं। सारे काम अंग्रेजी में आगे, अपने को उतनी अंग्रेजी आती नहीं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट मतलब ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, एकल संस्था। सरकार की ही सहायता से, सरकार की ढील पोल से, सरकार के समर्थन से सारे अनर्गल काम भारत में चलाए जा रहे हैं। अब कहो इतना बड़ा सरकार पे आरोप किस पर लगाएं बंधुओं? ये दोषारोपण किस पर करें? और इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि अब तो ये देश उस स्थिति में है जहां आर पार की स्थिति, आर पार की स्थिति, गजब की स्थिति, आर पार की स्थिति। आर पार की स्थिति का मतलब है, वैसे तो विश्व भी उसी किनारे पर बैठा है, आर पार के सिस्टम पर। परंतु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पदार्थों का मनुष्य के लिए उपलब्धि बताई गई। अब मैं आर पार की स्थिति कह रहा हूं। हमारे भारत में राम का बड़ा भारी उपयोग हो रहा है। राम का उपयोग, कैसा उपयोग? राम का भारत। जय श्री राम, भारत माता की। बंधुओं, भाषण करने से काम नहीं चलेगा। राम को किसी प्रजा में से किसी ने या कुछ लोगों ने
कोई भी एक विवाद खड़ा कर दिया, अपवाद खड़ा कर दिया, सही होने पर भी, सत्य होने पर भी सीता जी के विषय में, तो राम ने उसको सत्यापित करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए अपनी पत्नी को राज्य से बाहर कर दिया। एक भी अपवाद विवाद अगर मेरे विरुद्ध में है तो मुझे राजा रहने का अधिकार नहीं। कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी हैं भारत में। एक मैंने वकील साहब को सुना था, और वे बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं के वकील थे। एक समय कोई विवाद चल रहा था तो उन्होंने अपने शब्दों में बोला था कि राम तो महाबेवकूफ था, महापागल था, उसने अपनी औरत को घर से निकाल दिया, मगर अपराध के निकाल दिया। उसको कौन भगवान कह सकता है? वो क्या है? प्रमाणित कर दूंगा बंधुओं, इस बात को मैं गलटप नहीं कह रहा हूं। उच्च कोटि के, भारत लेवल के वकील। अब हम तो बैठे जंगल में, कभी टीवी वीवी में सुन लेते, देख लेते, इस पर क्या प्रतिक्रिया करते उस समय, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। तुम क्या जानो, लूट करने वाले लोगों, फसाद करने वाले लोगों, भाई बहन को तोड़ने वाले, फोड़ने वाले लोगों, इस समाज के टुकड़े करने वाले लोगों, तुमको क्या मालूम राम क्या थे? सत्यापित किसको किया जाता है? झूठ को। अरे बंधु, झूठ कभी सत्यापित होगा क्या? सत्य को ही सत्यापित किया जाता है। इस सृष्टि पर, इस भूमंडल पर एक व्यक्ति राम ही ऐसा था जिसने हर बात को बिल्कुल प्रमाणित करके जनता को, अपनी प्रजा को दिया। और वह व्यक्ति था कि जिसके साथ प्रजा, अपने पुत्र परिवार सबका मोह छोड़ करके जिसके साथ थी, उसको तुम ऐसा कह दिए। अरे वैसी माता, वैसी पत्नी इस सृष्टि में ढूंढ पाओगे तुम? उसने विरोध नहीं किया, या तुम्हारी औरतें विरोध कर रही तो भी तुम नहीं मान रहे। मैं मुख्य बात पर आता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, मैं जो आर पार की बात कर रहा हूं, राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग हल्के पूरे नहीं, सामान्य से लेकर टॉप लेवल तक राम राज्य की कल्पना वाले, राम की वाले, राम 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 राम, कृष्ण और बहुत सारे हमारे देवी देवता महापुरुषों के नाम से काम चलाने वाले लोग। मैं उनसे कह रहा हूं, ये जो संस्थाएं बनाएगी, एनजीओ, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं, या यही करने के लिए तुम राम की बात करते हो? अरे राम के चरित्र को देखो, जहां निष्पक्षता, न्याय, मर्यादा, पुरुषोत्तम, यहां ये संस्था। मैं सूरत में रहता हूं, और बंधुओं वो अधिकारी मुझसे बात करें, प्रमाण पत्र लगा लिए, एनजीओ बना करके अपराध निवारण संस्थान, गुना शोधक संस्थान, फलाना संस्थान, विकलांग संस्थान, फला, अरे सब कितनी कितनी। और क्या करते हैं वो? पत्रकारों के नाम के एकाध, सैकड़ों, हजारों रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं। जो कोई दुकान चला रहा खाने पीने, बेचारे लारी गल्ले वाले भी और कुछ बेच रहे, वहां जाकर गए, देखो हम पत्रकार, एनजीओ, ये सत्य शोधक एनजीओ हमारा। अब बेचारे लोग डरे, क्या? 2 पैसे। इतना भिखमंगापन यहां हो रहा है देश में, इन एनजीओ के माध्यम से, इन पत्रकारिताओं के माध्यम से। अरे बंधुओं, कहने की बात नहीं, सीमा पार हो गई ये भारत। मैं राष्ट्र भारती इसलिए कह रहा हूं
कि बंधुओं ये राष्ट्र तो भारतीय है, परंतु क्या आज भारत या ये राष्ट्र भारतीय ढंग से, भारतीय पद्धति से, भारतीय से जी रहा है? क्या इस भारत का संचालन भारतीय ढंग से हो रहा है? क्या इसी को भारत कहते थे? आज क्यों नहीं रह गया भारत? क्योंकि भारतीयता ही नहीं रह गई। खान पान से, वेशभूषा से, बोलचाल से, भाषा से, किसी भी प्रकार से। समय आने पर बताऊंगा। एक यहां के बड़े व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति मतलब कहा जाए वीसी जिसको कहते हैं, वीसी मतलब किसी विश्वविद्यालय का जो हेड होता, वाइस चांसलर। एक बार किसी कारण से, किसी काम से उनके साथ में भेंट हो गई और साहब वो बड़े, तो उसी कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम रखा गया उस विश्वविद्यालय में, तो मुझको भी किसी के माध्यम से बुलाया गया, मैं भी गया। तो मुझको जो अच्छा लगा वो मैंने बोला, उनको जो अच्छा, उन्होंने वो कुछ बोल रहे थे अपने इसी सभी विज्ञान के ऊपर, भौतिकता के ऊपर, हमने भी उसी पर बोला। हमने कहा भारत की ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठता है, भारत ही श्रेष्ठ है, भारतीय, हमने भारत के गुण गाए। और वहां पर तो बहुत सारे लोग थे उस समय, 1500 2000 जो रहे हो, उनका भी भाषण हो गया हमारा। बाद में उन्होंने कहा आइए आइए हमारे ऑफिस में आइए, और 2-4 अच्छे लोग थे, उनको भी उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया। अब बोले महाराज ऑफिस में जाके हम आपकी बात को बिल्कुल नकारते हैं। हमने कहा हम पर कोई असर नहीं पड़ता, तुम नकार दो, हम पर क्या असर पड़ेगा? नकार सकते हो, तुम क्या नकार सकते हो? बहुत सारे लोग नकारते हैं, नहीं हम आपको बिल्कुल नहीं मानते। अरे मैंने कहा बंधु, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप मुझको मानो। कब कहा था? नहीं नहीं हमको आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैंने की बंधु ये सब बातें ठीक है, आप कहना क्या चाहते हो? कि मैं ये कहना चाहता हूँ ये बल्ब किसने बनाया था? क्या बोले वो हमको? वहां बल्ब जल रहा था ऑफिस में। ये बल्ब किसने बनाया? ये पंखा किसने बनाया? ये एसी किसने बनाया? ये भारत ने बनाए। गजब की बात है। उन्होंने तो मतलब ये जो आज यंत्र और ये सब चल रहे हैं उपकरण, इनको उन्होंने मान लिया कि ये सब विदेशों की ही देन है। भारत तो बिल्कुल फाफानंद है, यहाँ पर तो कोई ज्ञान विज्ञान कला साहित्य है ही नहीं। हमने उनको पूछा ये बातें जो कह रहे थे उनकी, आपको किसने बनाया? आप कहां से आए हैं? अरे बोले हम तो यही कहे हैं। मैंने कहा वाह तुमको बड़ी समझ पड़ रही है, इतने समझदार तुम निकले, देख लो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पैदा होकर के इनकी समझ कितनी अच्छी है। मेरा कहने का मतलब यह बंधुओं, मैंने उनसे कहा यहाँ पर जो है तुम प्रकाश की बात करते हो, बल्ब की बात करते हो, साइकिल मोटरसाइकिल हवाई जहाज की बात करते हो। मैं कहता हूं विमान से लेकर और छोटे बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी तक सारे आविष्कार भारत के। इसलिए उन्होंने कह दिया पीपल पर भगवान नहीं, पर पीपल के पेड़ पर ऑक्सीजन का, अरे वाह, प्राण वायु। अभी पिछले वर्ष की बात, अप्रैल मई में जो बड़ी जोर से कोरोना कोरोना कोरोना, मैं उस समय गुजरात में नहीं था, मैं उत्तर प्रदेश में था। सुनने में आ रहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन, गुजरात में ऑक्सीजन, दिल्ली में ऑक्सीजन, लाओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ही लोग खा गए कितने पैसे तो ऑक्सीजन के नाम से ही सुना है घोटाले हुए। दिल्ली में किसी ने किया, किसी ने किया। अब आप देखिए, वो पूर्वजों को याद करो, उन विद्वानों को याद करो, उन वैज्ञानिकों को याद करो, लाखों वर्ष पहले जिन्होंने हमारे सनातन भारत को ये सूत्र दिया कि पीपल को जलाने का नहीं, पीपल को काटने का नहीं, बन सके तो 1-2 लोटा जल इस पर चढ़ाना। बंधुओं क्यों कहा था? आप देख लो, साइंटिस्ट हो आप लोग, वैज्ञानिक हो, देखो कि पीपल से ज्यादा भी कोई प्राणवायु देने वाली, अगर हो भी एक आध, लेकिन महत्तम इसका महत्व है, इतना प्राणवायु देता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको काटने और जलाने से हमको रोक दिया, इस पर जल डालने के लिए कहा तुलसी से। तो कहने का मतलब उनकी विद्वता के लिए तुम संदेह करते हो, उनकी विद्वता पर तुमको शक हो रहा है। राजा ऋतुपर्ण अयोध्या के राजा थे, राजा नल एक समय अपने आपत्ति काल में राजा ऋतुपर्ण के यहां पर थे और उनको जाना पड़ा
दमयंती के स्वयंवर में, उसकी रथ की स्पीड देखो, तुम्हारी कार से ज्यादा थी। उनका दुपट्टा गिरता है, रोकते तो 12 किलोमीटर पीछे मिलता है। क्या नहीं था हमारे यहां। तो बंधुओं, मैं कहता हूं, ये सब जितने भी कर्म हैं, या तो उन शासकों को, उन न्यायाधीशों को, उनको चाहिए कि अपना हमारी तरह से बैठ करके अपना दाल रोटी खा करके जीवन को मस्त चलावे। क्या तकलीफ है, वरना नरक के वासी क्यों बनना चाह रहे हो। जिस शासक के शासन में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, तिराचार सब होते हैं ना, उसका दंड का भागीदार वो शासक होते हैं। काहे को नरक में जाने का, अगर छोड़ दो शासन सत्ता को, जिसको दिखे वो संभाले। जब आपके पास में इनको कोई दंड की प्रक्रिया नहीं, कोई न्याय की प्रक्रिया नहीं, कोई किसी प्रकार का सही व्यवस्था, तुम्हारे पास कोई तंत्र की व्यवस्था सही नहीं, तो होने दो जो होता है, नहीं तो कहां जाएंगे इसका कोई अनुमान नहीं। बंधु, यहां पर विराम करते हैं, फिर चर्चा करेंगे राष्ट्र भारती। जय विश्व बंधु।